5 भारतीय खिलाड़ियों ने एक साथ ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। संन्यास लेने के बाद महेंद्र सिंह धोनी पर लगाया है संगीन इल्जाम कि अगर महेंद्र सिंह धोनी ने दिया होता इन खिलाड़ियों का साथ तो आज रोहित शर्मा और विराट कोहली के जैसा होता इस खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय करियर। आप भी ये सोचकर हैरान होंगे, जहां एक तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम को अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली है इंग्लैंड के सामने, तो दूसरी तरफ से ये कौन से ऐसे 5 भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, और संन्यास लेने के साथ ही में इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पर संगीन इल्जाम भी लगा दिया है कि धोनी ने इस खिलाड़ी को ड्रॉप क्यों किया था सेंचुरी लगाने के बाद। कौन सा वो खिलाड़ी है, उसने एग्जैक्टली क्या इल्जामात लगाए हैं महेंद्र सिंह धोनी पर, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं और क्यों इन्होंने एक साथ में लिया है संन्यास। इन 5 खिलाड़ियों में नाम आता है विदर्भ के कप्तान और विदर्भ के खिलाड़ी फैज फजल का, मनोज तिवारी जो कि बंगाल के कप्तान और खिलाड़ी हैं रणजी ट्रॉफी में, फिर वरुण आनंद और साथ ही में सौरभ तिवारी जो कि झारखंड के खिलाड़ी हैं, और उसके बाद नाम आता है मुंबई के तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी का। इन 5 खिलाड़ियों ने रणजी क्रिकेट को एक तरह से अपना जीवन ही दे दिया, क्योंकि फैज फजल तकरीबन 21 सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं विदर्भ के लिए, मनोज तिवारी 20 साल से बंगाल के लिए खेल रहे हैं, वरुण आनंद की अगर हम बात करें तो तकरीबन 16 साल ये झारखंड के लिए खेले हैं, 18 सालों से सौरभ तिवारी झारखंड के लिए खेल रहे हैं, और धवल कुलकर्णी की अगर हम यहां पर बात करें तो तकरीबन 16 सालों से धवल कुलकर्णी मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल रहे हैं। इन 5 ही खिलाड़ियों ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शिरकत भी की है, लेकिन इतने बड़े डोमेस्टिक करियर के बावजूद इसमें से कोई भी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरह से असफल रहा। दरअसल आज क्या हुआ है, रणजी ट्रॉफी के सीजन के ग्रुप स्टेज के मैचेस खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद क्वार्टर फाइनल के मैचेस जो हैं वो खेले जाने वाले हैं। हालांकि इसमें से फैज फजल की टीम विदर्भ जो है वो अपना क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भी खेलेगी 23 तारीख से, लेकिन क्वार्टर फाइनल के मैचेस में फैज फजल नहीं खेलेंगे। उन्होंने उससे पहले ही प्रोफेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। फैज फजल ने जिम्बाब्वे के सामने 2015 में अपना एकमात्र भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था। मनोज तिवारी ने 2015 में अपना आखिरी मुकाबला खेला था, 2010 में उनका डेब्यू हुआ था। वरुण आनंद तकरीबन 2017 तक ये भारत के लिए तेज गेंदबाज रहे। सौरभ तिवारी ने एक बार न्यूजीलैंड के सामने ऐतिहासिक मुकाबला जितवाया था, और धवल कुलकर्णी ने आखिरी बार 2016 में जिम्बाब्वे के सामने T20 क्रिकेट में भारत के लिए शिरकत की थी। उसके बाद से खिलाड़ी जरूर रणजी ट्रॉफी में मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ उतनी बड़ी पहचान नहीं मिल पाई है। अब यहां से अगर बात कर लें कि किस खिलाड़ी ने महेंद्र सिंह धोनी पर इल्जाम लगाए हैं, तो इसमें नाम आता है वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और साथ ही में बंगाल के कप्तान मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी ने क्या कहा है पहले आप ये देख लीजिए। यहां पर मनोज तिवारी का कहना है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी से सवाल करना चाहता हूं कि 2011 में मेरा शतक आने के बाद आखिरकार क्यों मुझे महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय साइड से ड्रॉप कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूं ये दौरा कौन सा था। 2011 के अंदर भारत ने जब वर्ल्ड कप जीत लिया था, उस साल दिसंबर के महीने में भारत की वेस्ट इंडीज से एक सीरीज हुई। उस सीरीज के 5वें मुकाबले में मनोज तिवारी की तरफ से शतक आता है। उस शतक के बाद मनोज तिवारी उसी पारी में रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले गए थे, और भारत ने उस मुकाबले को बेहद आसानी से जीत लिया था। इसके बाद 2012 में भारत की सीरीज हुई थी श्रीलंका के सामने। उन 5 मैचेस की सीरीज के पहले 3 मैचेस में मनोज तिवारी का नाम नहीं था, हालांकि मनोज तिवारी जो है स्क्वाड में जरूर थे। तो यहां पर मनोज तिवारी यही कह रहे हैं कि अगर मैंने एक मुकाबले में शतक लगाया वेस्ट इंडीज के सामने, तो उसके बाद जो भारत ने खेला था ओडीआई मुकाबला जो हुआ था श्रीलंका के सामने, उसके पहले 3 मैचेस से इन्हें ड्रॉप क्यों किया गया। हालांकि उसके बाद उसी श्रृंखला का चौथा और 5वां मैच ये खेले थे, उसमें से एक मैच में बॉल के साथ 4 विकेटें ली थी। फिर उसके अगले मैच में यानी कि सीरीज के 5वें मैच में इनकी तरफ से अर्धशतक भी आया था, लेकिन इसके बाद जितने भी मौके मिले मनोज तिवारी अपनी जगह को कुछ उतना बेहतर भुना नहीं पाए, जिसका फलसफा और नतीजा यही हुआ कि लॉन्ग टर्म में मनोज तिवारी इतना कुछ खास नहीं कर पाए। आखिरी बार ये 2015 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। उसके बाद भला आईपीएल हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, कभी भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस मनोज तिवारी नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर हम मनोज तिवारी के स्टेटमेंट को देखें, यहां मनोज तिवारी उसके बाद जो कह रहे हैं 2011 में आई सेंचुरी के बाद कि मेरे में काबिलियत थी, मेरे में क्षमता थी
कि मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी बन सकता था, लेकिन मुझे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिसके चलते मैं काफी ज्यादा निराश भी महसूस करता हूं। अब आप बताइए, आपके हिसाब से मनोज तिवारी की यह बयानबाजी कितनी ठीक है, कितनी गलत है? मनोज तिवारी का महेंद्र सिंह धोनी पर इल्जाम लगाना कितना ठीक, कितना गलत? और क्या धोनी इसमें गलत है? क्योंकि धोनी ने शतक आने के बाद उसके अगले मुकाबले में जो ओडीआई क्रिकेट का खेला गया था, वहां से मनोज तिवारी को ड्रॉप भी कर दिया था। हालांकि मनोज तिवारी के पूरे करियर में उनकी स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा मसला रही थी। जब इनका शतक भी आया था वेस्ट इंडीज के सामने, तब भी 100 से कम की स्ट्राइक रेट मौजूद थी मनोज तिवारी की। क्या है आपका कहना है इस पूरे मामले के बारे में? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।